साल 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात से सटे अरब सागर में उतर चुकी थी। उस टीम में इंडियन साइंटिस्ट के अलावा इजराइल, अमेरिका, श्रीलंका और ब्रिटेन के भी वैज्ञानिक शामिल थे। ये टीम समंदर में हजारों फीट की गहराई में उतरी थी, हजारों साल पुरानी और भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित आलीशान नगर द्वारिका की खोज करने। महाभारत के अध्याय 3 में उल्लेख है कि 125 साल रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और उनकी देहावसान के बाद ही उनके द्वारा बसाई गई खूबसूरत सी द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। लेकिन वैज्ञानिक इन सब बातों को सिर्फ एक झूठी कहानी मानते हैं। गोताखोरों का दल समुद्र की सैकड़ों फीट गहरी एक अलग ही दुनिया में खो चुकी थी, जहां पर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दुनिया अलग थी, लेकिन वैज्ञानिकों को सफलता अब तक हाथ न लग पाई थी। निराश होकर वापस लौट ही रहे थे कि उसी वक्त किसी एक वैज्ञानिक ने जोर से आवाज दी, रुक जाओ, ये देखो। सारे वैज्ञानिक पीछे देखे, कुछ न दिखा। जिस वैज्ञानिक ने आवाज दिया था उसने सभी को बताया कि 20 फीट दूर उसने कुछ ऐसा देखा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई लोग उत्सुकता से गहरे समंदर के अंदर उस रहस्यमय जगह को देखने लगे। वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके थे। आज उनकी साइंस धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि उन सब ने जो देखा उस पे बिलीव नहीं किया जा सकता था। 560 मीटर लंबी दीवार चूना पत्थर से बने हुए बड़े बड़े भारी बरखम पत्थरों के साथ साथ मंदिर के अवशेष, बाग बगीचों के अवशेष और ऐसे न जाने कितने अनगिनत और असंख्य कलाकृतियां वहां पर मौजूद थी। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो चीज यहाँ पर दिख रहा है वो सब की सब एक हकीकत है। अवशेषों को देखकर पता चला कि वह नगर आधुनिक शहरों से भी ज्यादा विकसित रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अपने साथ उस खंडहर में से कई सारे पत्थर के टुकड़े लेकर गए। अवशेष पत्थरों को अपने देश के साथ साथ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की लैब में भी भेजा गया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि उन पत्थरों की एज करीब करीब 9000 साल पुरानी है। यह वही समय है जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाया था। लैब के रिपोर्ट को महाभारत और दूसरे हिंदू ग्रंथों में दी गई जानकारी से भी मैच कराया गया, जिसके बाद पता चला कि ये द्वारका नगरी ही है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने यादों को रहने के लिए बसाया था, जो आज गहरे सागर में डूब चुका है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से द्वारका जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प जान पड़ती है। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो राजा कंस का ससुर और दैत्यराज जरासंध ने श्री कृष्ण के पूरे खानदान और उसके पूरे साम्राज्य को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ श्री कृष्ण के मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। जरासंध के बार बार हमले से कृष्ण अत्यंत दुखी होते चले गए और उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी समस्त जनता के साथ मथुरा छोड़ देंगे और जाकर दूसरी जगह पर बस जाएंगे। समुद्र के किनारे समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को 96 वर्ग किलोमीटर की जमीन दी, जिस पर विश्वकर्मा ने एक खूबसूरत और भव्य आलीशान नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया द्वारिका। द्वारिका नगर के चारों तरफ एक अभेद्य बुलंद किले का निर्माण भी कराया गया, जिसका अवशेष आज भी समंदर के अंदर मौजूद है। द्वारका नगर में लोगों के लिए हर तरह की सुविधाएं थी। वह शहर हाईटेक फैसिलिटी से लैस था। उतनी शान शौकत वाला शहर उस वक्त पूरी धरती पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर का इतना विशाल और समृद्ध शक्तिशाली शहर समंदर की आगोश में कैसे खो गया। तो दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बल्कि पूरे 3 वजह बताई जाती हैं। इस सबसे पहला यही है कि माता गांधेरी का श्री कृष्ण को दिया गया अभिशाप। दरअसल दोस्तों, 18 दिनों तक चले महाभारत के भीषण युद्ध के में ये समस्त कौरव सेना का संहार हो चुका था और इन सब के लिए बेचारी गांधारी सिर्फ श्री कृष्ण को ही दोषी मान रही थी।
ऐसा इसलिए कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वास्तव में महाभारत का युद्ध रुक सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं होने दिए। इसी वजह से अत्यंत दुखी माँ गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप देते हुए बोली कि जिस तरह से उसके पूरे समस्त खानदान का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह से श्री कृष्ण के समस्त खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। विशाल साम्राज्य समंदर के अथाह सागर में डूब जाएगा। और इसी के बाद दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए तो उनके बाद द्वारका नगरी पूरी की पूरी समंदर में डूब गई। इतना ही नहीं, आसपास यादव जो भी रहते थे, सत्ता के संघर्ष के लिए उनमें द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। वे लोग एक दूसरे को मार काटने लगे थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पूरे फैमिली से, पूरे खानदान से एक ही आदमी बचा था। द्वारका की ऐसी हालात देखने और सुनने के बाद अर्जुन को बहुत ही दुख हुआ था। अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशजों में से सिर्फ एक जो जिंदा बच गया था और उसके साथ साथ यादवों की समस्त महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर चले आते हैं। उस इकलौते जिंदा बचे इंसान को मथुरा के सिंहासन दे दिया और वहां का राजा बना दिया। द्वारका नगरी की समाप्त होने के पीछे एक वजह ऋषि मुनियों का श्राप भी बताया जाता है। दरअसल दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बेटे श्याम और नटखट स्वभाव के थे। उन्होंने साधु संतों का बहुत ही अपमान किया था। उस अपमान से नाराज होते हुए साधु संतों ने सांब को यह श्राप दिया कि संपूर्ण यादव वंश का सत्यानाश हो जाएगा, और जिसके बाद पूरी की पूरी द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। दोस्तों, इन दो रीजन्स के साथ साथ एक बात और भी थी जो कि द्वारका नगरी के संबंध में कही जाती है। वह यही था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए थे तो उन्होंने समुद्र देव से 96 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मांगा था, जिसके बाद समंदर देव ने उनको उतना सारा जमीन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने यह भी बोला था कि जब आप वैकुंठ धाम चले जाएंगे तो मैं अपनी जमीन ले लूँगा। और यही वह रीजन है कि जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो जाता है और वो इस धरती को सर्वदा के लिए छोड़कर वैकुंठ धाम निवास करने लगते हैं, के बाद समुद्र देव ने द्वारका नगरी को अपनी आगोश में ले लिया और आज पूरा का पूरा द्वारका शहर समंदर के अंदर डूबा हुआ है, जिसके अवशेष ढेर सारे अवशेष हमारे वैज्ञानिकों को मिले हैं।